वेलकम टू डिजिटल आईटी फिक्सर। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी प्रोफाइल लिंकिंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये मेरे पास कुछ मतलब के साइट्स लिंक्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने निकालने हैं तो आप यहाँ पे सर्च करोगे टॉप प्रोफाइल बैकलिंक्स साइट्स 2021। ठीक है, ये सारी ये भी निकल आई है लिस्ट। आप इस पे करोगे तो भी निकल आई है। डू फॉलो लिंक लिस्ट आपको बता देगा, नीचे आप देख लो। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो साइट्स के लिंक। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आपने एक एक्सटेंशन कर लेनी है, बल्क यूआरएल ओपनर। ठीक है, ये वाली आपने इस मैं अभी तो 5 को ओपन करूँगी। उसके बाद मैं इसको करूँगी ओपन। ऐसे एक करने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। जैसे हम फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, ट्विटर पे या दूसरों पे बनाते हैं ना, इसी तरह इस पे भी बनता है। अब मैं करती हूँ क्रिएट अकाउंट। यहाँ मुझे ये 3 ऑप्शन दे रहा है, जिस मेल के साथ करना है ये वगैरह। तो मैं मेल के साथ करना है तो मैं मेल का करूँगी। ठीक है, इस तरह इसको ओपन कर लिया। इसी तरह ये टू टाइम ओपन है। इसी तरह इसको करना है। मैंने लिंक बनाया हुआ पहले, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने थोड़ी सी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये उसका यूज़र नेम है। उसके अलावा ये वेबसाइट है। ठीक है, ये जो लिंक है ना, इस पर मैं करूँगी तो ये इसकी वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट का यूआरएल था। अच्छा, इसके बाद मैंने इसको करना है साइन अप। तो क्रिएट एन अकाउंट, और इसके बाद इसका ऑप्शन कहाँ है, क्रिएट एन। फिलहाल तो मैं 3 पे बना के आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, पहले आपने यहाँ पे वेबसाइट, लाइक मैं किस वेबसाइट के लिए करती हूँ, डिजिटल आई से इसके लिए करती हूँ। ये जो है ना नाम, आपने ये लेना है। अगर आपने इसके किसी आर्टिकल के लिए बनाना है तो फिर आप आर्टिकल का जो मेन कीवर्ड है ना वो लोगे। ये लिया। इसके बाद मेल जो है इसकी गूगल डॉट कॉम। अच्छा, इसकी मेल ये वाली मेल है इसकी। इसको मैं ओपन कर लूँगी। इसका यूआरएल इसका मेल जो एड्रेस है ना, ये वाला मैं यहाँ पे लिखूँगी। मेल पे जैसे आप वहाँ पे साइन इन करते हो ना गूगल पे या किसी भी जगह, इसी तरह से आपने ये पासवर्ड दे देना है जो आपका दिल करे। इसी तरह यहाँ पे भी वही करना है। पहले हमने इसका नेम दे देना है। मैं 5 खोल लेती हूँ पहले, साथ पे सब में नेम डाल लेती हूँ। ठीक है, ये अब कह रहे हैं क्रिएट, ये जहाँ ईमेल का नहीं है ऑप्शन। उसके बाद मुझे मेल चाहिए, मैं मेल पे जाऊँगी। इसके बाद मैं यहाँ भी मेल लगाऊँगी, यहाँ भी मेल लगाऊँगी। अगर ये वाला ये मैंने किया, इसका भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैं बना लेती हूँ कोई ये वाला। या आप एक्सटेंशन करोगे लास्ट पास। ठीक है, उससे ये आपको ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करने की ऑप्शन दे देता है। अब ये इसने मुझे ना वो किया ना, पासवर्ड दिया है, मेरी मेल पे गया है, ये देखते इसका भी उसका भी सभी का। अच्छा, अब मुझे जाना अपनी मेल पे, इसको वेरीफाई करना है। मैं जाऊंगी इसके
जीमेल में। यहाँ अब ये मुझे आ गया, मेरे पास ये 3 अकाउंट्स मैंने बनाए हैं। अब इसको वेरीफाई करना है। उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। तो ये अकाउंट बन गया है। अब मैंने इसके अकाउंट में जाना है। ठीक है, ये प्रोफाइल, तो प्रोफाइल को एडिट करना है। यहाँ मैंने इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन हमारे अबाउट अस सेशन में होती, सेक्शन में होती है, सेक्शन में है। यहाँ पे जाऊँगी फिल, ठीक है, मेरा नेट स्लो है इस वजह से। इसके बाद मैं भी इसकी भी प्रोफाइल ओपन कर लूँगी। क्लोज, इसकी भी प्रोफाइल में जाऊँगी, इसको ओपन करूँगी। ये फ्रेंड्स था, इसकी प्रोफाइल कहाँ है? अच्छा, ये पहले मुझे कुछ सजेशंस दे रहा है फॉलो करने के लिए, तो मैं इनको फॉलो कर लूँगी सेव। लेकिन मैंने अपनी वेबसाइट से रिलेटेड वाले ही फॉलो करने हैं, फजूल वाले नहीं करने। अच्छा, ये मैं प्रोफाइल में जाऊँगी या सेटिंग में जाऊँगी? सेटिंग नहीं है तो मैं प्रोफाइल में जाके सेटिंग का देखूँगी ऑप्शन। अच्छा, इसमें भी प्रोफाइल एडिट सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पहले यूज़र नेम हमने अपनी वेबसाइट का नाम ही लगाना है। लाइक मेरी वेबसाइट ये है डिजिटल IT फिक्सर वाली, इसका मैं लूँगी और ये इस पे मैं लगा दूँगी। ठीक है, इसको मैं सेव कर लूँगी। अब ये देखें ना, मैं पहले ना इसका जो DN है वो सेव। अब यहाँ मुझे इसकी ना थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है, तो मैं अबाउट अस में देख लूँगी। जनरली होता है अबाउट अस में लिखा हुआ ये पैराग्राफ, तो मैं यहाँ से थोड़ी सी अट्रैक्टिव सी उठा लेती हूँ, ये वाली। ठीक है, ये मैंने उठाई, यहाँ पे डाली। ओके, अब ये ना आपका पूछ रहा है कंपनी नेम, तो हमारा डिजिटल IT फिक्सर है। कितने गया है? तो मैं इसको करूँगी कॉपी यहाँ पे। अब ये इसने पूछा वेबसाइट URL, तो मुझे ये अपना .com तक जो हमारा वेबसाइट का URL है इसको मैं दूंगी। वेबसाइट नेम भी मेरा यही है। लिंक्डइन की प्रोफाइल इसकी जो बनी हुई है वो लिंक्डइन की पे मैं क्लिक करूँगी। उसके बाद आ जाता है, क्या चीज़ आती है, ट्विटर की प्रोफाइल। तो मैं उसी पे जाके इसके ट्विटर पे क्लिक करती हूँ, इसको ओपन कर लेती हूँ। इसका जो URL है ये वाला लूँगी, वेयर इज़ वेयर। अच्छा, तो ये मैं यहाँ पे लगाती हूँ। इसके बाद ट्विटर का आ जाता है, तो मैं ये ट्विटर का URL लूँगी और यहाँ पे लगा दूँगी और मैं इसको कर दूँगी सेव चेंजेस। तो ये मेरे सारे चेंजेस, ये ट्विटर, लिंक्डइन, ये मेरे सारे सेव हो गए। अब ये बनता है लोगों का मसला। अब इस पे जो होता है ना लोगो वाला, उसकी जो हाइट और विड्थ होती है ना, वो होती है 500 बाय 500 पिक्सल वाली, जो कि अच्छा आ जाता है। मैं फ़ोटोशॉप पे करने लगी हूँ इसको सेट। पहले तो मैं करूँगी अपना जो ये लोगो है इसको डाउनलोड, एक आप इमेज कर लेती हूँ। अब इसको खुलने में टाइम लगेगा। जैसे ही ये ओपन होगा मैं इसके लूँगी, यहाँ पे जाऊँगी,
यहाँ पे जाने के बाद मैं इसका लूँगी 500 500 देन इसको क्रिएट करूँगी। उसके बाद अपने जो ये पिक्चर है इसको मैं कर लूँगी सेव होम पेज पे, हाँ डेस्कटॉप पे, सॉरी डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया। यहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ लेके आऊँगी, छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इसको मिड में लेके जाऊँगी, ठीक। अब मैं इसको करूँगी ओके, ओके करने के बाद मैं इसको कर लूँगी सेव। इसको मैंने जेपीजी में करना है ताकि इशू ना आए ऐसा। इसको मैं कर लूँगी सेव, ये हो गया सेव। सेव के बाद मैं आऊँगी वहीं पे, इस पे आने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे मैं अपना लोगो लगाऊंगी, ये वाला। जैसे ही मेरा लोगो सेट हो जाएगा इसको मैं सेव कर दूँगी, ठीक। अब ये सेव हो रहा है, तब तक मैं दूसरा बनाने की कोशिश, जब तक ये सेव हो जाता है। अब मैं जाऊँगी इस पे एडिट प्रोफाइल में। अब ये सारा कुछ आ गया वैसे ही जैसे मैंने इसका किया है। अब मैंने एक बना ली है ना, तो ज़्यादातर मैं पता क्या करती हूँ, एक बना लिया है तो मैं इसकी ही डिस्क्रिप्शन उठाऊँगी, यहाँ पे डाल दूँगी ये अबाउट मी में। उसके बाद इसमें जस्ट हमारे पास वेबसाइट यूआरएल है और सोशल मीडिया के लिंक, ठीक है। ये तीन चीज़ें और एक हमारे पास प्रोफाइल लिंक है। अब ये फर्स्ट और लास्ट में पूछा है, इसकी ज़रूरत नहीं। अब प्रोफाइल यूआरएल अभी नहीं, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। अब ये वेबसाइट का लिंक मांग रहा है तो हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, तो हम जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद ये बुक्स वगैरह के इंटरेस्ट है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी जो लोगो है वो लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आप सेटिंग ईमेल्स में देख लें, विजेट, ठीक है। मैं सेव किया था कि नहीं किया, फाइल में ही जाऊंगी। अब देखूंगी कि मेरा सेव ही नहीं था किया, इसलिए सेव नहीं हुआ। वेबसाइट का यूआरएल ये वाला अबाउट मी में मैंने जहाँ पे पहले बनाया हुआ था वो लूँगी, ये लगा दूँगी। ओके, यहाँ पर फाइल मतलब कि लोगो अपना लगाना है, लगा दिया। इधर मैंने आई एम नॉट अ रोबोट और उसको सेव कर देना। उसके बाद इसी तरह से मैं यहाँ जाऊँगी, यहाँ पे फिर डिस्क्रिप्शन उठा के यहाँ पर डालूँगी। अब ये कह रहा है ऐड वेबसाइट, यहाँ जो भी अपने नाम है, तो यहाँ मुझे वेबसाइट का टाइटल मतलब कि इसका नेम देना पड़ेगा। टाइटल, वेयर इसका टाइटल, अच्छा यहाँ से मैं इसका नेम लूँगी, ये मैं डाल दिया। बड़ा कर लेती हूँ, वैसे आप खुद भी देख सकते हैं कि कोई चीज़ को प्रेजेंट कैसे करना है। यहाँ मैं उसका लिंक दे दूँगी सिंपली वेबसाइट, फिर वेबसाइट, अच्छा ये वाला लिया, लिंक लगा दिया, सेव चेंजेस कर दिया, ठीक। अब ये मेरा सेव हो गया है। इस पे पिक्चर अगर आप अपलोड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे चूज़ करना है, यहाँ पे आप जाएंगे और इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ अपनी प्रोफाइल में, ये मेरी प्रोफाइल, ये वो आ गया, मेरा डिस्क्रिप्शन आ गई, ये मेन मेरी वेबसाइट का लिंक, ठीक है, ये आ गया। तो ये इसका मैं यूआरएल ये देखें, ये वाला मैं लूँगी और मैं अपनी शीट में सेव करूँगी दिखाने के लिए, जो कि फिर बाद में चेक करूँगी कि आपने किस तरह से बनाए हैं। यहाँ आपने लाइक मैं शीट मतलब कि आप शीट बनाएंगे,
उसमें ऐसे डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये एक बनी, उस ये इसको मैं सेव कर लूँ। उसके बाद यहाँ मैं जाऊँगी प्रोफाइल ऑप्शन में, और इसका भी हो गया आई थिंक सो। फिर वहाँ पे जाने ये लग गया। अब मैं जाऊँगी यहाँ से भी अपनी पब्लिक प्रोफाइल, जैसे फेसबुक की होती है इसी तरह से हमारी भी प्रोफाइल बन गई है। यहाँ पे हमारा लिंक लग गया, ये लिंक लग गया, ये डिस्क्रिप्शन, ये हमारा सारा कुछ आ गया। आपने देखा कि कुछ में सोशल मीडिया के लिंक्स थे मैंने लगा दिए, कुछ में नहीं है, ठीक है। जहाँ पे है वहाँ पे आपने लाजमन लगाने हैं, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं लगाने। ठीक है, अच्छा तो अब ये भी मैंने लिंक यहाँ पे सेव कर दिया। फिर थर्ड वाला जो था इसका मैंने कर लिया, फिर मैं इसको क्रॉस कर दिया, फिर ये वाला भी सेव कर लिया। अब ये वाला सेव करना है मेरे को। अच्छा जी, अब मैं इसको भी सेव कर लिया। इस तरह से आपने यहाँ पे साइट्स ओपन कर लेनी है और बना बना के यहाँ पे अपने लिंक्स रखने हैं, ठीक है। फिर मुझे चेक करवा देंगे, ठीक। अम, का बेनिफिट ये, आप जब सीख जाते हो तो आप इसको फाइवर पे भी सेल कर सकते हो इजीली। आप फाइवर पे जाएंगे, फाइवर, ये नहीं नहीं, अच्छा ठीक हो गया, ये गई, ये मैं लिखती हूँ प्रोफाइल, फाइल बैकलिंक, ये आगे एसईओ प्रोफाइल, ये सारे कीवर्ड्स हैं। मैं एसईओ प्रोफाइल बैकलिंक्स निकालती हूँ, तो ये आपको सेलर्स मिलेंगे जो कि सेल कर रहे हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स, ठीक है। इनको ओपन करें और देखें कि कितने में दे रहे हैं। ये कितने में दे रहा है, 40 बना के दे रहा है 3 डेज में, $5 में। ये भी 40 बना के दे रहा है, ठीक। इस तरह से आप देख सकते हैं, आप इनको सेल कर सकते हैं। लेकिन सेल करने के लिए पहले एक तो आपके पास सारे प्रोफाइल्स की लिंक के ना, लिंक क्या मतलब कि आपके पास जैसे ये मैंने डाटा रखा हुआ है ना निकाल के, जिन पे बनता है जिन पे नहीं बनता, मैंने ये बना के रखे हुए हैं, इन पे सब पे बनता है, ठीक है। तो आपने अपने जो लिंक्स हैं ना वो फाइंड करने हैं। ये तो मेरे किसी क्लाइंट के हैं, तो मैंने आपको बनाने के लिए, सिखाने के लिए निकाले हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से निकाल के अपने सारे जो लिंक्स हैं ना शीट बना के रखेंगे। जब आप उसको सेल करेंगे फिर आपके पास लिस्ट होगी, फिर आप उस पर ईजिली बना के तो सेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।